और जब कभी आप अपनी कौशल्या के पास जाएं, उनके साथ वक्त गुजारने, उनके साथ टेलीविजन देखने, बातें करने, तो एक बार उस दशरथ को भी एक टाइट हग, एक जोर से गले लगाते हुए आइएगा, जिसकी कुर्बानियां लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हमारे देश में जब पिता की बात होती है तो फिल्में साइलेंट हो जाती हैं, इतिहास चुप हो जाता है, लिटरेचर खामोश हो जाता है। हमारा वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो मुश्किलों के 2-4 समंदर हमारे लिए रोज पार कर जाता था, लेकिन हमें हवा तक नहीं लगती थी, कभी हमको बताता तक नहीं था, जिसे हम जिंदगी भर गंगाधर समझते रहे, वही तो शक्तिमान था। और वो बुखार वाली रातें सिर्फ मां थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे, किसी की नजर नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। बचपन याद है, पापा के होने से क्या कॉन्फिडेंस आता था, लगता था कि बाजार में जितने खिलौने हैं सारे अपने हैं, जिस चीज पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर आ जाएगी। हमने अपने पिता से कभी उनकी सैलरी नहीं पूछी, बस अपनी फरमाइशें बताते रहे, फरमाइशें पूरी होती रही। किताबों में पढ़ा था, जितनी चादर उतने पांव फैलाओ, अपनी हदों से बाहर मत जाओ। लेकिन मेरे पापा मेरी खुशी के लिए दुनिया की हर चीज ले आते। मैं चांद मांग लेता तो आसमान से चांद खींच ले आते। कभी प्रोविडेंट फंड से लोन लिए, कभी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ दिए। जब जब मेरी चादर छोटी पड़ी, पापा ने उसमें अपनी फटी हुई कमीज के धागे जोड़ दिए। मैं बड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बहुत पैसे कमाए मैंने, लेकिन वो परफ्यूम्स नहीं खरीद पाया जो मेरे पापा अपने पसीने से महकाते थे। वो जूते नहीं पहन पाया जो पापा अपने पैरों के छाले बेच के मेरे लिए कमाते थे। वैसे समोसे फिर नहीं चखे जो दफ्तर से घर आते हुए वो लाया करते थे, और वैसा सिनेमा फिर नहीं देखा जिसके टिकट्स वो संडे को ओवर टाइम करके कमाया करते थे। अच्छा वक्त आया, किस्मत ने मेरे पैरों तले कालीन बिछा दी, पर वैसी अमीरी फिर नहीं देखी जो पापा ने 2000 की सैलरी में दिखा दी। ये पिता नाम की महाशक्ति जब तक मेरे और आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। हम उस देश में हैं जहां हमारा बूढ़ा बाप भी हमारी ताकत है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हो जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हो जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। और सचमुच मैं डरता नहीं। आखिरी बात आपसे कह के जा रहा हूं कि मैं डरता नहीं, किसी आफत, किसी बला, किसी मुसीबत से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। भगवान श्री राम ने कहा था, जो पिता की पूजा नहीं करते उनकी पूजा देवता भी स्वीकार नहीं करते। वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा। आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें कही, तकरीबन 1 घंटे हो गए। मैं जा रहा हूं। मैं समझता हूं इंसान के दिमाग की वेवलेंथ और बैंडविड्थ बहुत छोटी होती है, सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना गुजारिश करता हूं, इतनी उम्मीद करता हूं आपसे कि इतना याद रखिएगा कि इस दुनिया में माँ से महान और पिता से पवित्र कोई और नहीं हो सकता। आप जिंदगी में कितना भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन जब बाबूजी ने गोद में लेके पहली बार आपको आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ज्यादा ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। तो पिता से जब भी मिलना, झुक के मिलना, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आदमी है। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा, मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के बोले मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा। उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। और मां से जब भी मिलना, सम्मान से मिलना, कितने भी अमीर बन जाओ,
बैंक में लाखों करोड़ों अरबों जमा कर लो, उसके कर्जदार रह जाओगे। तुम्हारी नजर उतार के माँ ने जो सिक्के गंगा मैया में फेंक दिए थे वो उसे कभी लौटा नहीं पाओगे। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। हे काल रात्रि, हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से